दुनिया में जब भी कोई महामारी अपने पैर पसारना शुरू करती है तब दुनिया के अंत को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। अलग अलग धर्मों में दुनिया के अंत का समय अलग अलग बताया गया है। नास्टेडमस समेत दुनिया के कई भविष्यवक्ताओं ने इस बारे में अनुमान जताए हैं। ब्रिटेन के महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन और स्टीफन हॉकिंस ने दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की है। आइए जानते हैं कि उनकी भविष्यवाणियों के आधार क्या थे और उन्होंने इसकी गणना कैसे की। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में जब भी कोई खतरनाक बीमारी विकराल रूप लेने लगती है तो लोग अक्सर चर्चा करने लगते हैं कि दुनिया का अंत कब होगा। इस समय दुनिया के 76 देश कोरोना वायरस की चुनौती का सामना कर रहे हैं। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस अब तक करीब करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले चीन में 3000 से ज़्यादा लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हो चुकी है। दुनिया पर जीवन को लेकर ब्रिटेन के महान गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने अपने नोट्स और चिट्ठियों में इसका जिक्र किया था। उनके मुताबिक अगर साल 2060 तक दुनिया बची रह गई तो ये विनाश की शुरुआत का साल होगा। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस न्यूटन ने 2060 में दुनिया के खत्म होने का एक फार्मूला भी दिया था। गति के नियम के तमाम फार्मूलों का आविष्कार करने वाले न्यूटन ने 1704 में एक नोट लिखा था। न्यूटन का यह नोट उनकी लिखित चिट्ठियों के साथ मिला। न्यूटन के 1727 के निधन के बाद उनके लिखे सभी नोट चिट्ठियां उनके घर पर पाई गई। नोट्स और लेटर्स को संभालने में लगे सहारा ड्राई क्लीन की किताब द न्यूटन पेपर्स द स्ट्रेंज एंड टू आइडियाज ऑफ आइजैक न्यूटन मैन्युस्क्रिप्ट के मुताबिक उन्होंने अपने जीवन के करीब 10,000 नोट्स और लेटर्स लिखे। सराहा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब इन नोट्स और लेटर्स को 1800 के करीब में कैम्ब्रिज लाया गया तो ये काफी अस्त व्यस्त थे। इन्हें सही ढंग से लगाने में 2 लोगों को 16 साल लग गए। उनके नोट्स और चिट्ठियों की 1936 में नीलामी हुई। इन्हें इंग्लैंड के अर्थशास्त्री जॉर्ज मेनियार्ड कीन्स ने खरीद लिया। बाद में इन सभी नोट्स को जेरूसलम के एक स्कॉलर ने सीक्रेट ऑफ न्यूटन नाम से एक किताब में ढाल दिया। ये किताब यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम में आज भी रखी है। न्यूटन ने एक नोट में लिखा, अगर इंसान यह सोचता है कि वह हमेशा के लिए रहेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका भी समय आएगा जब इंसान धर्म को मानना बंद कर देगा, तभी से उसका अंत शुरू हो जाएगा। दुनिया भी एक दिन खत्म हो जाएगी। दुनिया में मौजूद हर चीज कुछ समय के लिए ही रहेगी। एक समय आएगा जब आधा समय रह जाएगा। न्यूटन ने अपने एक नोट में लिखा है कि उन्होंने आधे समय की बात एक किताब में पढ़ी थी जिसमें समय समय पर आधा समय का जिक्र किया गया था। न्यूटन ने इसी के आधार पर गणना की और उत्तर आया 3.5 साल यानी 1260 दिन। इसके बाद उन्होंने वैज्ञानिक गणना कर दिन को वर्ष में बदल दिया यानी कि 1260 साल। तो दोस्तों, इस भविष्यवाणी से ये जाहिर होता है कि चीन ही एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी भी धर्म को नहीं माना जाता। तो ऐसा लगता है कि दुनिया के अंत की शुरुआत चीन से ही होगी। आइजैक न्यूटन ने अपनी गणना के आधार पर कहा कि दुनिया 1260 साल में खत्म हो जाएगी। इसके बाद न्यूटन के मन में ये सवाल उठा कि ये 1260 साल किस वर्ष से शुरू माने जाएंगे। इसके लिए उन्होंने वर्ष 800 को मानक बनाया। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि 800 एडी में रोम में धार्मिक क्रांति आई और रोम के राजा चैलीमैगन ने शासन के ऊपर पोप को स्थान दिया। न्यूटन की गणना के आधार पर 800 से 1260 को जोड़ने पर साल 2060 आया और उन्होंने दुनिया के अंत का साल 2060 बताया। न्यूटन ने 1704 में ही लिख दिया था कि अगर 2060 तक दुनिया का अंत नहीं हुआ तो यह वो साल होगा जब तबाही शुरू होगी। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन विलियम हॉकिंस ने दुनिया के अंत को लेकर दावा किया था कि मानव जाति ज्यादा से ज्यादा 600 साल तक जीवित रह सकती है। उनका कहना था कि 700 साल के भीतर पृथ्वी आग के गोले में तब्दील हो जाएगी। साथ ही कहा था कि मनुष्य को 100 साल के भीतर किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज कर बस्तियां बसानी होंगी। उन्होंने तर्क दिया कि बहुत ज्यादा आबादी के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाएगी। इससे धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पृथ्वी का तापमान शुक्र ग्रह के बराबर हो जाएगा। इसके बाद धरती पर एसिड रेन हो सकती है। प्रोफेसर हॉकिंस ने धरती पर मनुष्य की जगह रोबोट के कब्जे के खतरे की आशंका भी जताई थी। उनके अनुसार आने वाले सालों में रोबोट खुद एक स्वचालित सभ्यता बनकर मनुष्य पर कब्जा कर सकते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय वेबसाइट को दिए गए साक्षात्कार में स्टीफन ने कहा था कि हमें एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास की तरफ बढ़ते हुए इससे जुड़े खतरों के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने एक समारोह में भविष्यवाणी भी की थी कि हमारा अंत मानवीय आक्रामकता और दुनिया पर राज करने की जीत के कारण ही होगा।
इसके लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे सामूहिक विनाश होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल मिस्ट्री टॉकीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।